चिराग पासवान अपनी पार्टी को बड़े रूप में देखना चाहते हैं शायद अब, और इसीलिए वो उत्तर प्रदेश में भी अपनी जगह बनाना चाहते हैं, झारखंड में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। झारखंड में तो बीजेपी से वो 3 सीटें मांग रहे हैं कि भाई हमें कम से कम 3 सीट आप दीजिए, लेकिन बीजेपी की तरफ से उनको शायद 1 सीट ऑफर हुई है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ पर उनका कोई सियासी कह सकते हैं क्योंकि वो बहुत वर्चस्व नहीं नज़र आता है, कोई बहुत उनके पास कह सकते हैं कि अनुभव नहीं है। कई राज्यों में होने वाले चुनावी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। उन्हीं राज्यों में झारखंड भी है, महाराष्ट्र भी है और उत्तर प्रदेश की 9 सीटें भी हैं। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि मिल्कीपुर सीट का मामला लगातार इसलिए भी फंस रहा है क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो पक्ष रखे गए हैं उस पर समाजवादी पार्टी की भी प्रतिक्रिया आ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, उपचुनाव की बात करें, तो ये उपचुनाव तय करेंगे आगे के चुनाव की रणनीति। यानी कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी कुछ वक्त के बाद होने वाले हैं और उपचुनाव से ही तय हो जाएगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा। हालांकि अपने दर्शकों को ये ज़रूर बता दें कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी सीट शेयरिंग को लेकर मामला बहुत बड़े हद तक सुलझ गया है, जिनमें केवल 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी दे रही है। हालांकि कई बड़े कांग्रेस के चेहरे जो नाराज़ हैं इस वजह से कि केवल 2 सीटें ही क्यों दी गई है। लेकिन एक बात जो देखी जा रही है वो ये है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियों का बीजेपी के खिलाफ ही उतरना क्या ये भी बताता है कि वाकई ये उत्तर प्रदेश का उपचुनाव वो नतीजे ज़रूर लेकर आएगा जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर रहा है। और ऐसे में क्या वाकई बीजेपी को उत्तर प्रदेश में झटका लग सकता है, क्योंकि बीजेपी के सबसे बड़े विश्वसनीय पार्टी के एक बड़े नेता जो अब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, या ये कहें कि फैसला कर लिया है, वो कोई और नहीं है, वो हैं चिराग पासवान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। वो हनुमान शायद अब प्रभु श्री राम को छोड़कर अपनी अलग ही रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, वो 2 सीटें कौन सी हैं उसका जिक्र मैं ज़रूर कर देता हूं। वो 2 सीटें हैं जिन पर लोजपा आर चुनाव लड़ेगी, प्रयागराज की फूलपुर और मिर्ज़ापुर की मंझवा सीट है। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि मुकेश सहनी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने किया उसके बाद चिराग पासवान संभल कर कदम रख रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान ने यहाँ से शुरुआत कर दी है, और यहाँ से जो शुरुआत चिराग पासवान बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं, क्या इसका बड़ा नुकसान आने वाले समय में बीजेपी को उठाना पड़ेगा। हालांकि झारखंड की बात भी करना ज़रूरी है क्योंकि झारखंड में भी बीजेपी बड़े सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 1 सीट चिराग पासवान की पार्टी को दिया गया, 1 सीट से नाखुश है, 2 सीटें जेडीयू को दी जा रही हैं, ये भी नाखुश ही दिखाई दे रहे हैं ये तमाम बड़े नेता, तमाम बड़ी पार्टियां। और इसका कितना बड़ा असर चुनावों में देखने को मिलेगा, कहीं गुटबाजी तो नहीं होगी जैसे हरियाणा में सीएम पद को लेकर हुई। तमाम खबरों पर बात कर रहे हैं और सबसे पहले चलते हैं, हमारे साथ अमन सर इस वक्त मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। सर बहुत बड़ी खबर ये आई है कि जहां ये कहा जा रहा है कि झारखंड में जो बीजेपी है वो अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन जेडीयू को 2 सीट, इसके बाद चिराग पासवान की पार्टी इनको 1 सीट, और उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि ये तो मौका देखकर चौका लगा दिया। चिराग पासवान ने 2 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, जबकि वो ये बात जानते हैं कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पहले से उतरे हुए हैं। देखिए, जाहिर बात है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी को बड़े रूप में देखना चाहते हैं शायद अब, और इसीलिए वो उत्तर प्रदेश में भी अपनी जगह बनाना चाहते हैं, झारखंड में भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। झारखंड में तो बीजेपी से वो 3 सीटें मांग रहे हैं कि भाई हमें कम से कम 3 सीट आप दीजिए, लेकिन बीजेपी की तरफ से उनको शायद 1 सीट ऑफर हुई है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ पर उनका कोई सियासी कह सकते हैं क्योंकि वो बहुत वर्चस्व नहीं नज़र आता है, कोई बहुत उनके पास कह सकते हैं कि अनुभव नहीं है उत्तर प्रदेश का, लेकिन फिर भी वो इस उपचुनाव में आना चाहते हैं। और ये 2 जो सीटें हैं, मंझवा
और फूलपुर की यहाँ पर बीजेपी यानी अपनी सहयोगी दल की पार्टी के खिलाफ जो उम्मीदवार उतारने का उनका पूरा प्लान है, उसमें कई तरह के सवाल उठ के खड़े होते हैं कि भाई क्या चिराग पासवान अब बीजेपी से सतर्क होना चाहते हैं कि बीजेपी कहीं ऐसा ना हो कि जैसे दुष्यंत चौटाला की पार्टी के आधे से ज़्यादा लोग उनकी तरफ चले गए। आप देखिए मुकेश सहनी की पार्टी जिस तरह से ख़त्म हुई, आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग बीजेपी में शामिल हुए। इसके अलावा और भी बहुत सारी पार्टियां थी जो बीच से तोड़ी गई। आप देखिए चाहे हम जो शिवसेना की बात करें, एनसीपी की बात करें, तो बड़े बड़े दलों को भी बीजेपी की मार झेलनी पड़ी है। ऐसे में चिराग पासवान को लगता है कि भाई अगर बिहार से निकला नहीं गया तो अपनी सियासी ज़मीन को मजबूत नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें अपनी ज़मीन मजबूत करना चाहते हैं। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई में बीजेपी जो अब तक कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रही थी कि भाई कह सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी में गठबंधन है, लेकिन जैसे ही चुनाव राज्य स्तर में जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। यही कुछ अब स्थिति बीजेपी के अंदर भी बनती जा रही है, या यूं कहा जाए एनडीए के अंदर बनती जा रही है कि जहां पर बीजेपी के सहयोगी दल ही अब उसके सामने आकर खड़े हो रहे हैं। अभी देखिए मसला सुलझा भी नहीं है अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, क्योंकि यहां पर जयंत चौधरी भले ही एक सीट उनको ऑफर हो रही है, लेकिन वो कम से कम 3 सीटें चाहते हैं और इसके अलावा अगर कोई स्थिति बनती है तो कम से कम 2 सीटें तो उनको चाहिए। वहीं अगर हम संजय निषाद की बात करें, 2 सीटों की बात वो भी कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल की तरफ से बातें कही जा रही हैं। नहीं कि बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि अपने सहयोगी दलों को कैसे मनाया जाए। अब यहाँ पर चिराग पासवान की एंट्री होने के बाद बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई है कि अपने तो जितने सहयोगी दल थे उनको तो हम सीटें दे नहीं पा रहे। वहीं अगर चिराग पासवान बिहार से आकर उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति करेंगे तो यहाँ उनको संभालना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। जी और बीजेपी वो पार्टी है, बीजेपी के साथ जो रहा वो बर्बाद हुआ, उसमें शिवसेना सबसे बड़ा उदाहरण निकल कर सामने आई है। शिवसेना पार्टी क्या हाल हुआ उद्धव ठाकरे का, ये हम आप बेहतर तरीके से जानते हैं। क्या हाल चिराग पासवान के साथ कर दिया इनके सांसदों को अपने साथ जोड़कर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीधे सीधे तौर पर ये देखने को मिला है कि मैं अगर बात करूं तो मुकेश सहनी जिनके विधायकों को अपने साथ बीजेपी ने किस तरीके से जोड़ा, तो चिराग पासवान इस बात को भली भांति समझ गए हैं। बीजेपी वो अजगर है जो उनको कभी भी निगल लेगी, इससे बेहतर यही होगा कि रास्ता अलग कर लिया जाए। क्या वाकई सर बहुत बड़ा फैसला चिराग पासवान ने कर लिया है, क्योंकि वो ये बात जान रहे हैं कि अगर जितना बीजेपी के साथ रहेंगे मुश्किलें और बढ़ती चली जाएंगी। देखिए जाहिर बात है चिराग पासवान को पता है कि बीजेपी के साथ में चलना है तो उनकी हर बात को मानना पड़ेगा। अगर आप उनकी बात को नहीं मानते हैं तो आपकी पार्टी के खिलाफ वो एक बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आ सकते हैं। और देखिए 2020 की बात करें तो यही चिराग पासवान थे। पिता के देहांत के बाद बीजेपी ने किस तरह से उनके जो चाचा हैं पशुपति पारस, उनको उनके खाते में जो 5 सीटें चली गई, उन्होंने एक तरीके से पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, एनडीए में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद वो मंत्री भी बनाए जाते हैं, लेकिन 2024 आते आते बीजेपी का जो मोह भंग है वो पशुपति पारस से भी हो जाता है। फिर चिराग पासवान कह सकते हैं कि उभर के सामने आते हैं, 5 सीटें बीजेपी उनको देती हुई नजर आती है। तो बीजेपी के लिए इस तरह का खेल करना बहुत आसान है और यही बात चिराग पासवान समझ रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों आपने देखा कि अमित शाह से पशुपति पारस की मुलाकात होती है। इसके अलावा जो दिलीप जायसवाल हैं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनसे मुलाकात होती है। तो चिराग पासवान को पता है कि बीजेपी के पास ऑप्शन है लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो लगातार अपनी पार्टी को फैलाव देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए जिस तरह झारखंड में जो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आकर चुनाव लड़ने का कह सकते हैं ऐलान करते हैं, तो ये सारी बातें बताती हैं कि चिराग पासवान को डर ज़रूर है। और देखिए बीते दिनों ये खबरें भी खूब चर्चाओं में रहीं कि जिस तरह से जो 3 सांसद थे बीजेपी के संपर्क में है चिराग पासवान के, और ये तक कहा गया कि कभी भी बीजेपी चिराग पासवान की पार्टी को यानी कि एलजेपीआर को ख़त्म कर सकती है। आप देखिए कल ही की बात है जब बिहार के अंदर जब एक तरह गिरिराज सिंह अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू करते हैं, उसके खिलाफ अरुण भारती बयान देते हुए नजर आते हैं कि भाई इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बेहतर ये होगा कि हिंदुओं को एक किया जाए ताकि जो भी विसंगतियां समाज के अंदर उनको दूर किया जाए। तो यानी कि एलजेपी को पता है कि बीजेपी को कब कब कहां किस तरह से घेरना है। और आप देखिए लगातार चिराग पासवान ने बीते 2-3 महीने के अंदर कई मौके ऐसे हैं जहां अपनी कह सकते हैं सहयोगी पार्टी, या यूं कहा जाए कि मोदी के हनुमान तो वो कहे जाते हैं लेकिन उसी पार्टी को घेरने का काम भी किया है। तो तमाम जो तथ्य हैं ये बताते हैं कि चिराग पासवान को अच्छे से पता है कि बीजेपी के साथ चलना है तो कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी की आंधी में वो उड़ जाएं। इसीलिए अभी से अपनी भूमिका को बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम राज्य में जा रहे हैं ताकि उनकी जो स्थिति है वो कुछ बेहतर हो सके।